दोस्तों, जय आरसीएम। मैं सुनील काटसर एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज के विषय पर हम आगे बढ़े। सबसे पहले सभी को जय आरसीएम एक बार कमेंट बॉक्स में जय आरसीएम लिख दीजिए, ताकि आज बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। आपको बहुत सारे रिजल्ट आपके बढ़ने वाले हैं और आप मेरा जो विषय है वो भी आप पीछे देख सकते हैं कि प्लान दिखाते वक्त जो है क्या क्या सावधानियां प्लान शो के वक्त हमें रखनी चाहिए। क्योंकि प्लान बहुत लोग दिखाते हैं, दिखाते दिखाते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम लोगों को मिलता है। तो क्या ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपके प्लान का जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाएगा। मतलब प्लान से आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि हमें प्रार्थना करनी है। आपको जो जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, जिसको प्लान दिखाएंगे, उसकी भलाई के लिए अपने मन में प्रोस्पेक्ट या उसकी भलाई के लिए प्रार्थना, आप उसकी भलाई की प्रार्थना की कामना, वो कहते हैं ना, फीलिंग्स जो है लोग बहुत तेजी से समझ जाते हैं। बहुत से लोग किसी को फंसाने के लिए एंगल से जाते हैं कि भाई ये मुर्गा फंस जाए तो मेरा तो काम चल जाए। आपको उसकी भलाई के लिए मन में प्रार्थना के साथ प्लान दिखाने के लिए बैठना है। अगर आप इस तरीके से बैठेंगे, सहज भाव से बैठेंगे, तो आपका प्लान जो है सक्सेसफुल होगा। दूसरी चीज प्लान दिखाते वक्त जो हमें ध्यान में रखनी है कि उसके सपनों को, प्लान दिखाते वक्त उसके सपनों को टच करते रहे। बात करेंगे, प्लान की बात करेंगे तो उसके कुछ ड्रीम्स होंगे कि किसी का ड्रीम होगा घूमने का, किसी का ड्रीम होगा पैसे का, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को ये लेना है। तो उसके सपनों को टच करते रहिए, सपनों के इर्द गिर्द अपने प्लान को बुनते रहिए। और तीसरी चीज जो है, बातों बातों में जब उनके कोई परेशानियां, उनकी जो परेशानियां हैं, वो कुछ न कुछ तो परेशानियां गिनाएंगे, परेशानियों का हल प्लान में शामिल करते चले गए, प्लान में शामिल करते चले। तो मतलब टाइम का कोई बहाना बना रहा है तो टाइम जैसे कोई कहता है जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो आप कहें कि इसलिए तो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। यही तो एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अनलिमिटेड लेवल ऑफ टाइम दे सकता है। आप उसको पाठशाला का जो 90 डेज का कोर्स है उसमें पहला एपिसोड उसको दिखा सकते हैं कि आरसीएम आपके घंटे बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है, ये एक वीडियो है, ये देख लेते हैं। तो ऐसे करके आप उसकी जो आपत्तियां हैं, उसकी जो ऑब्जेक्शन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो कुछ ना कुछ आएगा, तो जो जो वो ऑब्जेक्शन करता चला जाए उसके साथ साथ उसकी क्वेरीज को सॉल्व करते चले जाइए। इसके बाद पूरे दिल से, नंबर 4, दिल से प्लान दिखाइए। दिल से आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई कोट कर रहे हैं, तो दिल से, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ जो है ना समझाने के लिए आपने उसको प्लान दिखाना है। और शब्दों के साथ जुड़ाव महसूस कीजिए ताकि उसको लगे कि ये बंदा अपने दिल से बात कर रहा है। अंदर से बात निकालने की कोशिश कीजिए, और अंदर से बात निकलती है जब हम दिल से प्रार्थना करके चलते हैं और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एंगल से प्लान दिखाते हैं, ना कि उसको सिर्फ ज्वाइन करवाने के लिए प्लान दिखाते हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, कि आपको उस प्लान को दिखाते वक्त बहुत, मतलब आपको रोमांच, सहजता, ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि रोमांच भी हो और सहजता भी हो और सादगी भी हो उसके अंदर। मतलब अनमने मन से प्लान नहीं दिखाना है, मरीशी शक्ल लेके प्लान नहीं दिखाना कि भाई साहब जुड़ जाओ, देखो जी ये हो जाएगा। और आपके अंदर, आपके चेहरे पे कुछ एक्साइटमेंट के भाव हो, लेकिन वो सहजता के भाव हो। रोमांच का मतलब ये नहीं है कि चिल्लाओ कूदो, अरे वाह ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर खुश मिजाजी रखिए, हंसमुख रखिए, माहौल को लाइट बना के रखिए। थोड़ी बहुत जो है बीच बीच में बात इधर उधर की होती तो उसके अंदर अचानक से कट मत करिए। और रोमांच और खुशी के साथ में अगर प्लान दिखाएंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद जो है दोबारा से प्लान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा से प्लान देखने के लिए प्रेरित करें, देखने के लिए प्रेरित करें।
लिखाई पे मत जाना, ऐसी ही है, वकीलों की लिखाई और डॉक्टरों की लिखाई ऐसी ही होती है। मतलब उसको दोबारा से प्लान, आप उसको पूछ सकते हैं, आपने पूरा प्लान कंप्लीट दिखा दिया, आप उसको बोले कि भाई साहब अब मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर है। अगर वो कहता नहीं मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो समझिए मौका है, आप उसको दोबारा से प्लान दिखाइए। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मेरे को पहली बार प्लान दिखाया गया था, मेरी अपलाइन ने मुझसे पूछा, सुनील जी आपको क्लियर है ये सारा जो कुछ है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप मुझे दोबारा दिखा सकते हैं क्या? तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मेरे को दोबारा से दिखाया, और दोबारा देखने के बाद उनका फिर से प्रश्न था, आई थिंक अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा नहीं साहब कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा से दिखाइए मुझे। तो उन्होंने ऐसे 2 3 शायद 4 बार प्लान दिखाया। अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है और वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया, तो दोबारा प्लान दिखाने के लिए उसको प्रेरित फिर से, मतलब आपको प्रोत्साहित करना, आप कोशिश करें कि वो दोबारा से देखने के लिए खुद ही उत्सुक उत्सुक हो जाए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 7, वो है उसके लिए नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग, मीटिंग का टाइम सेट करें। अगर आपने नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग का टाइम सेट नहीं किया है, तो आपके ऊपर जो आपने प्रक्रिया की है, वो सारी प्रक्रिया अल्टीमेटली बहुत से लोगों की वॉश आउट हो जाती है, फेल हो जाती है, कोई रिजल्ट नहीं आता। फॉलो अप की नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप उनके पास कुछ ब्रोशर, कुछ किताब, कुछ मटेरियल, कुछ स्टडी करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं, और उनको ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ, क्या मैं इनको परसों आके ले जाऊं? वो कहेगा ठीक है परसों आ जाना, ले जाना। तो आपको क्या है, नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग बुक करनी है, क्योंकि फॉलो अप से ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। 1 2 दिन में वो क्या है, प्रोडक्ट को यूज करके देख लेंगे, कोई डिस्कशन अपने घर में करके देख लेंगे, तो जो क्वेरीज इस दौरान उठेंगे, जो प्रश्न उठेंगे, उन सवालों का जवाब अगर उसको 24 से 36 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अगर आपने उसका फॉलो अप बुक नहीं किया है, तो आपकी मेहनत जो है ना, कई बार मैंने देखा है, एक आदमी हो सकता है जुड़ भी जाए, लेकिन फॉलो अप मीटिंग ना करने की वजह से वो स्टार्टअप नहीं ले पाता, और उस प्रक्रिया में जो है आगे दौड़ो पीछे जोड़ो ऐसे लगा रहता है। तो फॉलो अप जो है ना, इस बिजनेस के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक कदम है। और फॉर्म, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 8, फॉर्म भरना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, फॉर्म भरना। अब अगर उसने यस बोल दिया आपको, ठीक है जी मेरी ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो आपने उसका फॉर्म खुद नहीं भरना है, खुद नहीं भरना है। आप उसके उनके फोन से, आजकल फोन से फैसिलिटी है। पुराने जमाने में जब हमने ज्वाइन किया था, तब तो जो है ना, उसको फॉर्म से कंप्यूटर से भर के प्रिंट आउट लेना होता था, भीलवाड़ा भेजना होता था। अब खुद ही उनका जो है ना फॉर्म निकालिए, उनके फोन पे आरसीएम की जो है ना ऐप, उसको डाउनलोड करवाइए, और उनके हाथ से नाम उनको बताते रहिए। आप अपने फोन में देख देख के यहाँ नाम भर दीजिए, यहाँ फादर नेम भर दीजिए, यहाँ ये भर दीजिए, यहाँ ये भर दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपका आने वाला समय जो है बहुत बचने वाला। नहीं तो एक आदमी को प्लान शो के बाद ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन कराने के बाद उसको फॉर्म ही भरना नहीं आ रहा है, तो वो गाड़ी वहीं पे अटक जाएगी। वो फॉर्म भरना अगर आपने पहली मीटिंग में ही सिखा दिया, तो आपका बहुत सारा काम तो यहीं पे जो है ना हो गया, मतलब समझो, और आपका एक लीडर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लान के बाद अगर वो फॉर्म भर रहा है, फॉर्म भरने के बाद उसको खुद फॉर्म भरना सिखाइए, ताकि वो आगे इंडिपेंडेंट चार्ज ले सके और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके। तो साथियों, आप इस बिजनेस के अंदर प्लान दिखाते रहते हैं, बहुत सारे लोग लगातार लगे रहते हैं, लेकिन सही तरीके से प्लान नहीं दिखा पाते हम लोग, और सही तरीके से प्लान ना दिखाने की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये सावधानियां आप जरूर रखें कि जो है, सबसे पहली चीज, फिर से एक बार इसको समअप कर देते हैं, उस मन में भलाई की प्रार्थना करके चले, उसके साथ उसके सपनों को टच करते रहें, ताकि कोई तो ऐसा ड्रीम होगा, कोई तो ऐसा सपना होगा जिसके लिए वो आरसीएम को हाँ बोलने वाला है। उसके बाद उसकी परेशानियों का हल, टाइम है और कोई चैलेंज है, उनका हल थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। उसके बाद दिल से प्लान दिखाना है, दिमाग से प्लान नहीं दिखाना। ये दिल का मामला है, पंडित जी कहते हैं। रोमांच, आपके चेहरे पे रोमांच नजर आना चाहिए कि आप इस बिजनेस को लेके कितने एक्साइटेड हैं। सहजता का भाव, सादगी का भाव रखिए। दोबारा से प्लान देखने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, क्योंकि दोबारा प्लान देख लेगा तो ऑलमोस्ट उसके मन में यश का भाव आने वाला है।
तो नेक्स्ट फॉलो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्म भरना उसको खुद सिखाइए, ताकि वो वेबसाइट को विजिट कर सके, प्लान को दोबारा से पढ़ सके। वहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोज है, आपने ऐप को चलाना सिखा दिया तो वो बहुत सारी नॉलेज तो वहां से ऑटोमेटिकली गेन कर लेगा। तो क्यों हम इतनी मेहनत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी का और सिस्टम का सहारा लेते हैं। सिस्टम और टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम।